आया था, ठीक है, लिखो 3 नंबर्स, लिखे जल्दी जल्दी। 3 नंबर्स, टाइम बच जाता अगर क्वेश्चन लग जाते, ज्यादा क्वेश्चन हो जाते। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो 1:2:3, 1:2:3 if HCF 12, then find number, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने होंगे या ऑप्शन नहीं लिखते हैं, ऐसे ही बता दो सब लोग। कह रहा है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर्स का रेशियो क्या है आपके सामने दिया गया है 1:2:3। एचसीएफ आपको पता होगा। यहां पे नंबर्स का रेशियो 2 के साथ भी आ सकता है, 3 नंबर्स का भी, 3 नंबर्स का भी आ सकता है। लेकिन हमने आपको एक बात समझाई है कि बच्चे एक बात बताओ, जहां पे ये रेशियो देख लोगे इसका मतलब क्या हुआ है? क्या कौन छोड़ के चला गया है? कौन छोड़ के जाएगा तो टुकड़े होंगे? बताया था कल। कौन? बोलो भाई। एचसीएफ जाएगा मूर्खों, एचसीएफ। कौन जाएगा? एचसीएफ जाएगा। तो एचसीएफ कितना है? बोलो जल्दी से, एचसीएफ कितना है? अब 12 को कहां ले चलना है? 12 को कहां ले जाएंगे? रेशियो के पास। तो कहेंगे रेशियो क्या था हमारा? 1:2:3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में तुरंत मार देंगे कि सर एचसीएफ ही हमेशा छोड़ के जाएगा, और जब कोई छोड़ के जाएगा तभी तो रेशियो आएगा, तभी तो आएगा। तो आप देखिएगा कि यहां पे हमने क्या किया, 12 बन जा 12, तो ये संख्या कितनी आ गई? नंबर 12। 12 का मल्टीप्लाई 2 में करो, कितना आएगा? 24। नंबर आ गया 24। 12 का 3 से कराओ 36। तो नंबर क्या आ गए? यही आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। अब बताओ कोई दिक्कत है? कल हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने कहा था कुछ रेशियो दे दिया था और एचसीएफ 5 दे दिया था, करवाया था कल। तो हमने आपसे कहा था कि जैसे ही रेशियो मिल जाए और अगर उसमें एचसीएफ दिया है उसमें कोई टेंशन नहीं है, एचसीएफ को उठाएंगे और रेशियो से मल्टीप्लाई करवा देंगे, संख्याएं आ जाएंगी, नंबर्स आ जाएंगे। अब एक बात बताना, नंबर्स देने के बाद में नंबर्स देखो, या तो आपसे पेपर नंबर्स पूछ लेगा कि नंबर्स बता दो क्या है, नंबर्स क्या है, या तो आपसे एलसीएम पूछ लेगा, और या तो आपसे एचसीएफ तो देगा ही, तो एचसीएफ कभी नहीं पूछेगा। भाई जो देगा वो क्यों पूछेगा? तो इस क्वेश्चन में 2 बातें वो पूछ सकता था, या तो आपसे नंबर्स पूछ लेता, तो नंबर्स के लिए क्या करना है? एचसीएफ को उठाना है और रेशियो में मल्टीप्लाई करवाना है, आंसर दे देना है। अगर आपसे कभी एलसीएम पूछता तो ये बताओ एलसीएम के लिए हमें चाहिए क्या? बताइए सब लोग। अगर तुम्हें किसी का एलसीएम बताना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? नंबर्स चाहिए। विदाउट नंबर क्या एलसीएम बता पाओगे? भाई अगर हम आपसे ये कह दें कि 2 नंबर्स का रेशियो 2:3 है, ध्यान से देखिएगा, और इनका एचसीएफ क्वेश्चन कह दे, देयर एचसीएफ इज, कुछ भी कह देता है, मान लो 5 कह दे, अब कह दे एलसीएम बताओ, तो एलसीएम बताने के लिए क्या चाहिए? नंबर्स चाहिए, और नंबर आराम से निकाल लेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा। अब बताओ इसका क्या एलसीएम नहीं बता दोगे? कितना 30 होगा? बता देंगे ना। तो याद, एक बात याद रखिएगा कि जब भी कभी रेशियो आ जाए और एचसीएफ दे तो आप तुरंत क्या करिए, सबसे पहले 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपसे नंबर्स पूछेगा या तो आपसे एलसीएम पूछ लेगा। तो एलसीएम बताने के लिए नंबर्स चाहिए, नंबर्स पूछ रहा है तो आराम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, नंबर्स बता देंगे। क्लियर है ना सभी को? नोट करिए जल्दी से, नोट करिए फटाक से। चलिए हटा दें इसको। नोट कर लिया ना सबने? ठीक है। कह रहा है फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ। एलसीएम भी है क्या? नहीं। 3/4, 5/6, 3/4,
कॉमा 5/6 कॉमा 6/7 कॉमा 6/7। चलिए देखिएगा, ऑप्शन देख लो, चार दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने? ए, बी, सी और डी। 5/14 5/14 पहला ऑप्शन है। 1/84 1/84 दूसरा ऑप्शन है। 1/63 1/63 एंड 1/168 1/168 ये ऑप्शन है। जल्दी बताइए क्या बनेगा आंसर? ऑनलाइन वाले भी बताते चले फटाफट क्या बनेगा आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं सभी के, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी लोग भी बताएं आंसर क्या बनेगा। ऑफलाइन वालों जल्दी बताओ क्या आया। बहुत प्रैक्टिस करवाया है आपको इस क्वेश्चंस की, जल्दी बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सभी लोग बताओ कितना आया, कितना कितना? ABCD में से कौन आया है? बी। अच्छा चलिए बी वाले जरा हाथ उठाएं, कितने लोगों का बी आ रहा है? हैंड्स अप। सी वाले कितने लोग हैं? डी वाले, अच्छा डी वाले भी हैं। ए वाले, ए वाला कोई नहीं, मतलब बी और डी पे आप लोग टिके हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमसे पूछा क्या है? सब लोग बोलिए क्या पूछा है हमसे। अरे बोलो भाई क्या पूछा है? एचसीएफ के लिए क्या लगाओगे, जल्दी बोलो। ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का, तो ऊपर वाले का एचसीएफ कोई कह दे क्या आएगा तो तुम लोग क्या बोलोगे? 1 ही तो आएगा। कोई 5 बता रहा, 5 कैसे आ जाएगा? क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिएगा पेपर में ऑप्शन भी काटे जाते हैं, हो सकता है यहीं कहीं ऑप्शन दे देता 4/84 3/84 1 तो ये सारे मतलब ये वाला तो हो ही नहीं सकता, कंफर्म है ना, क्योंकि यहां ऊपर क्या आ गया है 5, तो ऐसे कंसीडर कर लेंगे। अब आ गया 4 6 और 7, इसका एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम। तो आप बताओ एक ऐसा नंबर जो 4 6 और 7 से डिवाइड हो जाए, तो कुछ ना करो मल्टीप्लाई करवा दो, हो जाएगा। या अपना सबसे बढ़िया जुगाड़, सबसे बढ़िया जुगाड़ बताओ क्या है? सबसे बढ़िया वाला देखिएगा ध्यान से सब लोग, कितनी जल्दी निकालते हैं आप लोग विदाउट कंफ्यूजन। बताओ 2 2 जा 2 3 जा और 7 1 जा। चलो सबसे बड़ा बताओ कौन है इनमें? 7। अब 7 ने देखा इसके पास तो कितनी बार 2 है? 2 कितनी बार है? तो एक बार छीन लेगा। यहां 3 था, 3 भी ले लेगा। यहां पे बताओ कितनी बार 2 है और 7 के पास एक बार, तो कितनी बार लेगा? बस अब बताओ कितना हो जाएगा जल्दी से मल्टीप्लाई करवा के बताओ फटाक से। 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14 और 14 6 जा कितना होता है? कितना? अरे 14 6 जा, तो आंसर कौन बनेगा? बी या डी? आप ऐसे भी कर सकते हो। एक जुगाड़ और आपको बताएं, एक और जुगाड़ देखिएगा, आपके 5 सेकंड ऐसे ही बचा देंगे, समझिएगा लेकिन क्या मैं बताने जा रहा हूं समझिएगा। जैसे हमने ऑप्शन देखा कि यहां पे 84 है, यहां पे 63 है, यहां 168 है। अब देखिएगा जो डी वाले कंफ्यूज थे ना, तो ये बताओ अगर हम 4 और 6 का मल्टीप्लाई करवाएं, 14 का नहीं आता मत करो, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करवाएं, तो आप बताओ कि लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा? भाई 4 6 जा और लास्ट में क्या आया? तो आंसर में भी 4 ही होगा लास्ट में। क्या इसमें लास्ट में नीचे 4 है? ये नहीं होगा। इसमें 4 है? नहीं होगा। मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं थी, इसमें 4 आ गया सर, यही आंसर है। क्लियर है ना? तो ऐसे जब पेपर में हम लोग बैठेंगे तो ऐसे भी ऑप्शन काटे जाते हैं कि हम अपना टाइम बचा पाए, कहीं से भी अपना 2 सेकंड हम बचा लें, वही हमारे लिए इनफ है। चलिए आगे आइए लिखिए अगला क्वेश्चन।
लिखो देयर रेशियो ऑफ टू नंबर्स, लिखे सब लोग, देयर रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स the ratio of two numbers 4:5, 4:5 and their LCM 4:5, 4:5 and their LCM is 120. Then find numbers. चलिए जल्दी बताइए, ऑप्शन देख लो क्या है। पहला ऑप्शन है आपका 30 और 40, 30, 40, 40, 32, 40, 32, 24, 30, 24, 30, 36, 20, 36, 20। चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या बनेगा। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 4:5 एंड देयर एलसीएम इज 120, देन फाइंड नंबर्स। आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले देखिएगा पेपर ने यहां चालाकी की, क्या आपको एचसीएफ दिया है, जल्दी बोलो, एचसीएफ दिया है? अगर एचसीएफ देता तो बताओ टाइम लगता, अगर एचसीएफ देता तो टाइम लगता, नहीं लगता। तो सर करें क्या इसमें, ऐसा क्या कर दें कि हमारा आंसर तुरंत आ जाए? तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं होता है। जैसे आपसे कोई ये कह दे, एलसीएम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, देखिएगा क्या, रेशियो हमेशा हमेशा कब आता है, जब आप उसके टुकड़े कर देते हैं तभी तो रेशियो आता है। तो आप ऐसे समझो कि जैसे आपसे कह दिया जाता कि 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, इनका एलसीएम बताओ क्या होगा। सब लोग बताइए इनका अब समझ लेना कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। इनका एलसीएम बताओ क्या होगा, 4 और 5 का एलसीएम बताओ, जल्दी बोलो। तो देखो जब ऐसे नंबर आ जाते हैं या कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाते हैं तो सीधे सीधे क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 4 5 जा एलसीएम है 20, 6 7 जा 42, एलसीएम है 42, 8 9 जा, यही एलसीएम है। बात क्लियर है ना, यही एलसीएम है। एलसीएम का मतलब ही होता है प्रोडक्ट। क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, जल्दी से। 4 × 5 रेशियो में है तो आप इसको कह सकते हो कि सर ये कितना है, 120, यानी 20 रेशियो। 20 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 120 के 0 से 0 डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12। बताओ 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ऐसा हमने क्यों किया, देखिएगा जरा, बताते हैं आपको ऐसा क्यों किया। यहां पे बताओ हमारे पास रेशियो क्या था, 4 और 5। अच्छा रेशियो आता कहां से है ये बताओ। जैसे हमने यहां पे लिख दिया 10 और 15, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे ना तो आ जाएगा 5 2 जा और 5 3 जा। जब हम नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं तब कौन बनता है, रेशियो, पक्का ना। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि सर ये नंबर्स का ही रेशियो है, तो हम अगर 2 और 3 का मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होगा, मतलब नंबर्स का करवा रहे हैं। तो ऐसे ही हमने क्या किया, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आया, 20। तो ये देखो ये एलसीएम होना चाहिए 20, लेकिन एलसीएम यहां पे कितना दे रहा है, 120। तो हम कह सकते हैं कि 20 किसके बराबर होगा, 120 के। क्यों, क्योंकि एलसीएम है और एलसीएम एलसीएम के बराबर होगा। तो 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12। तो एक रेशियो की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 6 आ गई। तो आप बताओ अगर हम आपसे कहते हैं एक बराबर 1 बराबर 5 है तो 2 बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो, है 2 बराबर 10 ही तो होगा भाई। अगर हम कहते हैं 1 बराबर 10 तो 2 बराबर 20, 1 बराबर 2 तो 2 बराबर 4 ही तो होगा। कोई 6 बता रहा, हे भगवान उठा ले। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू 6 है तो आप 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी करवा दो और 6 का मल्टीप्लाई
इसमें भी करवा दो। 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। बताओ ये कहीं ऑप्शन में था? 24 और 30। सी ऑप्शन इज राइट, यही आंसर है। नोट करिए, नोट करो। नोट कर लिया सबने? अब एक क्वेश्चन लिखो। लिखे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट लिख लेंगे ना? सभी लोग बोल देंगे, लिख लेंगे? लिख लेंगे ना सब लोग? ठीक है, लिखो। 5 बेल्स, ऑनलाइन वाले भी लिखें। 5 बेल्स, बेल 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 घंटी। 5 बेल्स begin to toll, begin to toll, begin to toll together, begin to toll together at intervals, at intervals, at intervals of 6 7 8 9, कॉमा लगाते जाइएगा। 6 7 8 9 and 12 second, and 12 second, and 12 second. 5 bells begin to toll together at intervals of 6, 7, 8, 9, 12 seconds, seconds. आगे लिखिए, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स, आफ्टर, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स, इसी के आगे लिखिए, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स will they toll, will they toll together again, together again. अब मेरी बात समझिएगा सब लोग। अब देखो, बेल से क्वेश्चन आता है पेपर में। अब इस क्वेश्चन में देखो, जब भी कभी आपका बेल का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा हमेशा उसमें एलसीएम ही निकालोगे, कभी एचसीएफ ना निकालना। कभी भी अगर बेल्स का क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसमें ऑलवेज एलसीएम ही निकलता है और कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम, और कोई बात नहीं। तो कितने लोग ऐसे हो, देखो इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें सिर्फ आप एलसीएम निकाल दो, सिर्फ एलसीएम निकाल दो, आंसर वही होगा। ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन देखिए इसका क्या है, जो क्वेश्चन हमने बोला है उसके ऑप्शन देख लीजिए। 72 सेकंड पहला ऑप्शन है। अब जल्दी से इसका एलसीएम निकालो सब लोग। 72 सेकंड बी ऑप्शन है। 612 सेकंड, 612 सेकंड सी ऑप्शन है। 504, 504 और डी ऑप्शन है 318, डी ऑप्शन है 318। चलिए, ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है, और हमने कहा जब भी कभी बेल्स का क्वेश्चन आएगा पेपर में तो ऑलवेज हमको एलसीएम ही निकालना है, कुछ और नहीं निकालना है आपको, सीधे सीधे एलसीएम निकालना है, कोई दूसरी बात नहीं करना है। जैसे हमको नंबर्स दे देगा कि भाई इतने इतने सेकंड के बाद, आफ्टर इतने सेकंड बेल्स बज रही हैं, तो आप इनका एलसीएम निकाल दोगे, उतने ही सेकंड बाद फिर से बजेंगी, रिंग करेंगी। जल्दी बताइए क्या होगा। अब जितनी जल्दी आप एलसीएम निकाल पाओगे उतनी जल्दी आपके आंसर होंगे, फटाफट बताइए। ठीक है, देखो ऑनलाइन वाले जवाब कर रहे हैं 504। ऑनलाइन वाले देखो, इससे अच्छा तो ऑनलाइन वाले सीख गए हैं। बताओ भाई, क्या 504 आ रहा है और किसी का, ऑफलाइन वालों का भी? कितना आया? 504 आ रहा है। अब देखो जिनका नहीं आ रहा है, सब लोग समझो बड़े आराम से देखिएगा।
चलिए शुरू हो जाओ, जो सीखा है। 2 3 जा, जल्दी बोलो कितना होता है। देखना कितना आसान था। 2 3 जा 7 1 जा 8 के करो जल्दी से, खूब सीख गए हो। 2 इंटू 2 और 9 का, 3 3 जा और 12 का, 2 2 जा 4 और 4 3 जा, कंफर्म ना? ऐसे कर लेंगे। अब सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन है, बड़ा नंबर कौन है, जल्दी बोलो। 12 है ना? अब बताओ 12 सबके घर में जाएगा कि नहीं जाएगा, झांकेगा कि नहीं झांकेगा? तो चलिए चलते हैं। जब इसके पास जाएगा तो ये बताओ इसके पास कितनी बार 3 था? सब लोग बोलो, सब लोग बोले कितनी बार? एक बार। यहां कितनी बार है तो बताओ कितनी बार छीनेगा? एक बार। वेरी गुड। चलिए इसके पास आया तो इसके पास कितनी बार 2 था, और यहां कितनी बार है तो कितनी बार लेगा? एक बार। वेरी गुड। यहां आएगा तो क्या लेगा, जल्दी बोलो? 7। वेरी गुड। यहां आएगा कुछ लेगा? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ध्यान देना। अब बताओ 12 3 जा कितना होता है, जल्दी बोलो। या आसानी से मल्टीप्लाई कैसे करो? अच्छा चलो करते हैं। 12 3 जा 36 और 7 2 जा 14। अभी भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है। तो एक तो हमने डेसिमल में, सुनो ध्यान से, डेसिमल में आपको आसानी से करना सिखाया था कि नहीं सिखाया था, 2 डिजिट का। अब देखो यहां भी काम आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन चलिए देखते हैं कि ऑप्शन काट सकते हैं पेपर में कि नहीं काट सकते हैं। मुझे लग रहा काट देंगे, मुझे लग रहा है काट देंगे। सुनो कैसे, हमने कहा सर आंसर चाहे जो हो, आंसर चाहे जो हो सर, 6 4 जा कितना होता है? तो लास्ट में क्या आया, जिसमें 4 होगा वही आंसर बनेगा। क्या इसमें 4 है? क्या इसमें 4 है? क्या इसमें 4 है? सर आंसर क्या होगा, जिसमें 4 होगा। अब बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मल्टीप्लिकेशन से भी बचा दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि हर तरीके से जब पेपर के लिए आप प्रिपेयर होगे तब जाके एग्जाम निकलेगा। अब कुछ लोग होंगे कहेंगे नहीं नहीं, जब तक हम एग्जाम में इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा लेंगे हमारी आत्मा भटकती रहेगी, कहते हैं ना कुछ लोग। तो करके देख लो, इतना ही आएगा 504, ठीक है ना? तो आंसर क्या आएगा हमारा 504। तो कुल मिला के आपको पेपर के लिए तैयार होना है तो भैया थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। रफ करें, इसको हटाएं। लिखिए 3 bells ring at 11 AM। लिखो 3 bells ring at 11 AM। AM और PM का मतलब समझते हो ना सब लोग? कितने लोग नहीं समझते हैं? AM का मतलब रात होता है ना? AM का मतलब रात होता है। कोई कह रहा हाँ। आगे लिखिए। they ring at they ring at they ring at 20 minute, 30 minute and 40 minute। 20 minute, 30 minute and 40 minute। लिख लिया सभी ने? आगे लिखिए द टाइम व्हेन ऑल द 3, आगे लिखो द टाइम व्हेन ऑल द 3 रिंग टुगेदर, ऑल द 3 रिंग टुगेदर। अब आपसे पूछा है ये तीनों, ये जो 3 बेल्स हैं ये अब एक साथ कब बजेंगी, कब ये रिंग करेंगी, ये आपको बताना है।
तो देखिए हमने क्या कहा कि जब भी कभी बेल्स का क्वेश्चन आएगा तो बताओ एलसीएम निकालोगे या एचसीएफ? एलसीएम। तो जितनी जल्दी आप इनका एलसीएम निकाल दो उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा रिंग एट 11 AM। अब यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन हम चेंज करेंगे। देखिए इसमें क्या दिए गए ऑप्शन। 2 PM पहला ऑप्शन है, 2 PM मतलब दोपहर, आफ्टरनून। 1 PM, 1 PM, 1:15 PM, 1:30 PM। चलिए जल्दी बताइए। जल्दी। अब आप जितनी जल्दी इसका एलसीएम निकाल लो उतनी जल्दी आपके लिए सही है। बताइए भाई क्या होगा? बी वाला? कितने लोगों का बी वाला आ रहा है? गुड। अच्छा भाई बी वाला अगर होगा, देखते हैं बी वाला होगा कि नहीं होगा। देखिएगा सबसे पहली बात तो हम आपको ये समझाएंगे कि देखो अगर बी वाला आप वाकई में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे, जिनका नहीं आ रहा है वो कैसे समझें। ये बताओ सबके साथ में क्या है, मिनट है या फिर सेकंड? मिनट है ना, तो मिनट में ही आंसर आएगा। सेकंड में होता जैसे पिछले क्वेश्चन में, बताओ मिनट था या सेकंड? तो सेकंड में ऑप्शन थे, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पे डायरेक्टली टाइम पूछ लिया है। तो एक ऐसा, अब तो इसको तो आप ऐसे ही बता सकते हो बिना किए। एक ऐसा नंबर बताओ जो 20, 30 और 40 से डिविजिबल हो। जल्दी बोलो, चाहे निकाल के देख लो। देखिएगा सब में बताओ 10 कॉमन है कि नहीं है, जल्दी बोलो। सब में 10 कॉमन है। देखिएगा कैसे, 10 2 जा, 10 3 जा और 10 4 जा। लेकिन 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू। अब सबसे बड़ा बताओ कौन है, 40। अब 40 में जो नहीं आया सब ले लो। बताओ क्या ले लें, सब लोग बोलो 3। वेरी गुड। तो अब बताओ और कुछ लेंगे? और कुछ नहीं लेना है। 43 जा 120 मिनट, पक्का ना? चलिए तो कौन बताएगा? बताओगी? खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप। आप बताओ 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? कितने? 60। और सेकंड 120। 1 आवर में 120 सेकंड। क्या ये बात सही है? बड़ी दुविधा है, बता दो। चलो आगे से खड़े हो जाओ। 1 आवर में कितने सेकंड्स? 1 आवर में कितने सेकंड? बालकों में, चलो आप खड़े हो जाओ। हाँ आप पीछे, ब्लैक जैकेट आप ही पीछे पीछे। हाँ खड़े हो जाओ। 1 आवर में कितने सेकंड? नहीं नहीं पता है, हम बताएंगे, लेकिन बताओ तो कम से कम। नहीं पता है? नहीं पता है? हाँ कितने? भूल गए? तुम खड़े हो जाओ। हाँ बगल में। हाँ हाँ 3000। कितना बोल रहे हो यार? ओ ठीक है, गुड, बैठ जाओ। इस देखो लड़के ने बता दिया बढ़िया से, वेरी गुड, बैठ जाइए सब लोग। 1 आवर में होते हैं 3600, मतलब कितने? 3600 सेकेंड्स। अच्छा फोन पे सर्च तो नहीं कर लिया था? सर्च तो नहीं किया था कहीं? पक्का ना? ठीक है, इसमें गूगल बहुत एक्टिव रहता है, तुरंत हो जाता। होता क्या है देखो, एक 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, जल्दी बोलो।
और 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं? हाँ 60। हमने 60 लिख दिया तो सब 60 बोल भी दिए। अरे पागलों, ये बताओ 1 आवर में मिनट कितने? 60 मिनट। और हर मिनट में सेकंड कितने? ठीक है ना? तो अब देखिएगा 6 6 36 और कितने जीरो, यही आंसर था, है ना? तो ये हमने क्या लिए, पहले वाले 60 क्या हैं? 1 आवर के मिनट हैं, और ये 1 आवर के सेकेंड्स हैं। मल्टीप्लाई करवा देंगे, आंसर आ जाएगा। खैर छोड़ो, इधर आओ। तो 120 मिनट का मतलब कितने आर? जल्दी बताओ कितने आर? 1 आवर में कितने मिनट? 60। 1 आवर में 60, तो 120 मिनट के लिए कितने आवर्स होगा? 2 आवर्स। यानी सर अब ये दोबारा जो बेल है ये रिंग करेंगी, लेकिन कितने टाइम बाद? 2 आवर्स बाद। और कितने टाइम की थी? जैसे हमने कहा कि आपने 11 AM पे खाना खाया था, अभी आप 2 आवर बाद खाओगे। बताओ कितने बजे खाओगे अब? कितने? 1 PM पे। यही आंसर था, नोट कर लीजिए, नोट करिए। तो आपके एग्जाम में बेल्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आप इससे निश्चिंत हो जाएं। बेल्स का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? एलसीएम। तो आप ये समझ लो कि एलसीएम निकालना बहुत आसान है, लेकिन बस प्रैक्टिस से ही आएगा एलसीएम। ऐसे नहीं कि बस मुंह उठाया एलसीएम आ गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है? और प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, अब आगे वाला टॉपिक शुरू होगा तब तक सर इधर का हम सब भूल जाएंगे। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है ना? तो हमने यहां पे आपको क्या बताया था, कहीं भी अगर रिंग का क्वेश्चन आ जाए तो क्या निकालेंगे? जल्दी बोलो, क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। लेकिन अगर कहीं पे मैक्सिमम की बात करता है, मैक्स की बात करता है, तो ऐसी जगह हमेशा क्या निकालेंगे? एचसीएफ। नोट कर लेंगे कहीं पे। यानी अगर कहीं पे हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछे तो हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। या तो आपसे डायरेक्टली एचसीएफ पूछेगा, या तो कह देगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, है ना? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। एक क्वेश्चन लिखिए जरा सब लोग, लिखिए। अ मिल्कमैन, लिख लो जल्दी से। अ मिल्कमैन a milkman has 75 liters, has 75 liters, 75 liters milk in 1 can and 45 liters milk another can. Find maximum capacity. Find maximum capacity of can बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना लिख लो। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है? ऑप्शन देखो इसके क्या है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 1 लीटर, 1 लीटर। सेकंड ऑप्शन है आपका 5 लीटर,
5 लीटर। थर्ड ऑप्शन है आपका 15 लीटर। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 25 लीटर। चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो हमने कहा पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, ध्यान से समझिएगा। बेल्स का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एलसीएम, और अगर कहीं पे मैक्सिमम की बात करें, किसकी बात करें? मैक्सिमम की। अब बताओ यहां पे मैक्सिमम की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्वेश्चन में? तो याद रखिएगा ये टैग वर्ड है, इनको भूलिएगा नहीं। मैक्सिमम की बात करें तो ऑलवेज क्लियर हो जाना कि यहां पे हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। इस क्वेश्चन का जिसने जिसने एचसीएफ बता डाला उसका आंसर आ गया। मैक्सिमम का मतलब ही है कि एचसीएफ को बताना है, याद रखिएगा, चाहे वो नंबर हो चाहे कुछ भी हो। मैक्स की बात करेगा तो ऑलवेज एचसीएफ निकाल लो, और एचसीएफ एलसीएम आपने बहुत अच्छे से सीखा है कि कैसे निकाला जाता है। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर? कितना? 5 या 15? ठीक, 5 वाले कितने लोग हैं हाथ उठाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 लोग हैं। तो आपका आंसर 5 भी आ रहा है, और क्या आ रहा है? 15 वाले कितने हैं, जरा हाथ उठाएं। 15 वाले कितने हैं? ठीक, 15 वाले चुनाव जीत चुके हैं, ज्यादा है, मतलब 15 वाले ज्यादा हैं। अब एक बात समझिएगा सब लोग, अगर हमसे कह दिया है कि भाई ये होगा या ये होगा, तो देखो आप लोगों ने 2 मेथड पढ़े हैं, और हर एक मेथड जो मैंने आपको बताया है सारे क्वेश्चंस पे लगेगा। जैसे एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे आपसे कहा गया कि एक कैन में कितने लीटर मिल्क है, जल्दी बोलो सब लोग। एक कैन में कितने लीटर है? 75 लीटर है। मान लिया हमने कि सर इसमें 75 लीटर है। अच्छा दूसरे कैन में कितना है? दूसरे में बताओ। 45 लीटर है। तो सबसे बड़ा दिक्कत पता क्या है कि अगर ये नंबर, चलो अभी तक तो आसान है, और ये नंबर जाते बदल, तो जब भावनाएं और जज्बात सब बदल जाए तो यहां पे आपको मेरा कॉन्सेप्ट काम करेगा। देखना कैसे। अभी तो हम बेसिक मेथड से बता रहे हैं। जैसे आप बताओ 75 के 2 फैक्टर बताओ जो दोनों में कॉमन हो। एचसीएफ का मतलब है जो दोनों में हो। तो ये बताओ 15 से डिवाइड होगा कितनी बार में? 5 बार में। 15 5 जा कितना होता है? 75। ऐसे ही देखो 15 3 जा कितना होता है? जल्दी बोलो। तो आप कहोगे 45 होता है। 15 3 जा कितना होता है? 45 होता है। समझिएगा बहुत ध्यान से। तो जैसे हमने कहा कि सर 75 के फैक्टर किए तो 15 इंटू 5 आ गया, और 45 का किया तो 15 इंटू 3 आ गया, और एचसीएफ होता है जो सबका हो। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों में हो। कौन है? तो 15 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 15 क्या बनेगा? आंसर बनेगा सही वाला। 5 वाले गलत हो गए यहां पे। लेकिन 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 सुनते रहो, ये सिर्फ हम आपको ऐसे नहीं पढ़ा रहे कि बस आज ये पढ़ लो भैया बस हो गया काम, ऐसे नहीं। हो सकता है ये नंबर ऐसे आ जाते हैं कि आप फैक्टर ना कर पाते। हो सकता था कि नहीं हो सकता था पेपर में कि ये कुछ डिफिकल्ट नंबर आ जाते। तो उसके लिए मैंने आपको जुगाड़ बताया था कि जब दिमाग ना काम करे, हम बता रहे हैं इस क्लास में ऐसे कई लोग सारे बैठे होंगे जो इसके फैक्टर नहीं कर पाए होंगे, हकीकत बता रहा हूं मैं। तो आपको कम से कम मेरी बात ही याद रखनी चाहिए थी। कम से कम बात तो याद रखते मेरी। क्या बताया था मैंने कि 2 नंबर का डिफरेंस ऑलवेज बताया था, लेकिन कहां तुम लोग याद रखोगे हैं? तो आप सिर्फ इतना बता। अच्छा बताओ, फैक्टर निकालना कठिन था या डिफरेंस निकालना कठिन है? फैक्टर निकालना। डिफरेंस तो आप हमेशा निकाल दोगे चाहे जितना बड़ा छोटा नंबर आ जाए। तो दोनों का डिफरेंस बताओ सब लोग। 75 से 45 घटा दो, कितना आएगा? 30 आएगा ना। तो बस कुछ ना करते क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ सर ऐसे 30 लिख लेते हम, कुछ नहीं करते। देखते रहिएगा, देखो इधर, सिर्फ क्या लिख लेते। तो आपको याद है ना उस दिन की क्लास, हमने कहा था 2 नंबर का डिफरेंस ऑलवेज एचसीएफ, और मैक्सिमम पूछा है तो आंसर भी क्या निकलेगा? एचसीएफ। लेकिन सर एचसीएफ निकला कितना? 30 में तो सर ऑप्शन में ही नहीं है। अब बताओ मैंने जुगाड़ क्या सिखाया था आपको, जल्दी बोलो। कह रहे हाफ कर दो। हा, हे भगवान, किसने बोला था हाफ कर दो? कह रहे सर 30 का हाफ कर दो, 15 आ तो गया। अरे पगलवा, गलत हो जाएगा। और किसी क्वेश्चन में कर दिया, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कॉन्सेप्ट पे आओ। हमने आपको बताओ सिखाया क्या था, सब लोग बताओ क्या सिखाया था? कि सर जो इसको डिवाइड कर देगा, यही तो सिखाया था। जो इसको डिवाइड करेगा वही कौन होगा?
HCF होगा, वही आंसर होगा। अब ध्यान देना, ये कंफर्म है, बस इतना ले आओ, हो गया काम। क्या ये 1 से डिवाइड होगा? होगा, 1 से तो सब डिवाइड होते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? ये भी आंसर हो सकता है। क्या ये 15 से डिवाइड होगा? ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन क्या 25 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये आंसर सर नहीं हो सकता है। लेकिन आप बताओ तीनों में कौन होगा? कौन? लेकिन 15 क्यों होगा? हम 5 क्यों नहीं करेंगे? 5 भी तो डिवाइड कर रहा है। तो हमने कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में बड़ा हो, जो सब में बड़ा हो, वही आंसर होगा। तीनों में बड़ा कौन है? यही आंसर है। तो जहां पे फैक्टर नहीं होंगे, वहां पे इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, ये तुरंत के तुरंत आपका आंसर निकाल देंगे। बस क्या बात है, एक ही बात है कि रिवीजन करना पड़ेगा। जो चीज आपको बताई गई है वो बिल्कुल होल मार्क लग गया हो, इस पे बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। यानी कभी भी आप निकालो। आप बताओ, हमने आपको इसमें एग्जांपल 4 और 12 का दिया था कि नहीं दिया था? और यहाँ पे हमने कहा था, हमने 2 ऑप्शन जानबूझ के लिए थे कि 2 ऑप्शन से कट रहा हो तो जो हाईएस्ट होगा वही आंसर बनेगा। तो जब ऐसे कौन, जहां पे आपका दिमाग बिल्कुल काम ना करे कि सर यहाँ फैक्टर क्या होंगे, क्या करें, वहां पे सीधे डिफरेंस निकालो। और डिफरेंस भी अगर ऑप्शन में ना हो तो ये देख लो उस डिफरेंस को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, वही आंसर बनेगा आपका। क्लियर है ना? अगर हमने कहा 1 से ज्यादा डिवाइड कर रहा है तो क्या देखेंगे? हाईएस्ट कौन है, बड़ा कौन है, वही आंसर बन जाएगा। अब बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कॉपी बंद कर लो, कॉपी बंद करिए। कॉपी बंद, बंद कर लिया कॉपी? बैग में नहीं रखना है, अभी कुछ और करवाएंगे, सिर्फ बंद करने के लिए बोला है। तो बैग वैग सब संभालने लगते हैं, चला जाए फिर, ध्यान दो। तो अब देखिएगा, यहां पे आपने देखा कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ नहीं भूलना है। आपके एग्जाम में वही आएगा, फ्रैक्शन का। बाकी आपको नंबर्स अगर आ जाएंगे तो बताओ फैक्टर करके एलसीएम निकाल लोगे। फिर देखना है कौन कौन इसमें नहीं है, जो औरों में है। जो औरों में मिल जाए सब क्या ले लो, छीन लो उससे। और अगर किसी के पास कम है तो क्या कह दो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, नहीं चाहिए तुझसे कुछ, है ना? अब सुनो, एक एक बात आपने समझ ली है। अब अगर आप पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आओ तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? हाँ, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो मैं वादा कर रहा हूं आपसे, अगले आने वाले 3 दिनों में सब भूल जाओगे, ठीक है ना? चलिए, तो अब सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन खड़ा हो जाए। हाँ भाई साहब, बैग संभाल लो ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़े हो। कॉपी बंद है ना सभी की? कॉपी बंद करो, जल्दी खड़े हो। हाँ वो तुम बैठो, पीछे वाले भाई साहब तुम्हारे। हाँ, जल्दी से बताइए, 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर, हाँ, ओ, खड़े रहो, चलो जल्दी खड़ी हो, हाँ स्पीड में। 196, बैठ जाओ, वेरी गुड, खड़ी हो। 9 का क्यूब 729, वेरी गुड, बैठ जाओ, खड़ी हो। हाँ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ भाई तुम ही, अरे भैया तुम ही लड़की, खड़ी हो जा, ये तो पीछे देखने लगते हैं। जल्दी बताओ, 7 का क्यूब 343, बैठ जाओ, खड़ी हो जल्दी। 12 का स्क्वायर, हाँ तुम खड़े हो जल्दी, हाँ 12 का स्क्वायर, बैठ जाओ, वेरी गुड। चलो तुम खड़ी हो, तुम कहाँ बैठ गई, खड़ी हो, बहुत मारेंगे। इन्होंने बोला था 144, बोला था, बोला था इन्होंने, बोला था, ठीक, बैठ जाओ, अच्छा। चलो तुम खड़ी हो, 13 का स्क्वायर, बैठ जाओ, खड़े हो। 11 का स्क्वायर, 121, बैठ जाओ। पीछे मास्क वाले भाई साहब खड़े हो, अरे तुम ही लगाए और कोई नहीं लगाए है, बढ़िया पहचान है। जल्दी बताइए, 6 का क्यूब, तेज, 6 का क्यूब, हाँ
हाँ, तेज बोलो, नहीं पता? 2 6, तुम खड़े हो जाओ, बगल वाले जल्दी बोलो। 2 1 6, वेरी गुड, बैठ जाओ। खैर चलो तुम तीनों लोग खड़े हो जाओ जल्दी, तीनों। चलिए स्टार्ट, आप बताएंगे सबसे इधर लास्ट में। चलो आप बता दो पहले, आप बताओ पहले। 5 का क्यूब बताना नहीं है किसी को, जल्दी बोलो। आ हाँ तुम बताओ, बगल में बीच वाले भाई साहब। हाँ 2 2 5, वेरी गुड, खड़ी रहो। तुम बताओ 5 का क्यूब। 1 2 5, वेरी गुड, तुम बैठ जाओ। तुम दोनों लोग खड़ी रहो, है देखा, दोस्त दोस्त ना रहा। चलिए कोई बात नहीं है, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाइए सब लोग। देखो जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, बताओ भूलोगे कि नहीं भूलोगे? तो ऐसे ही ये टॉपिक को अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो ये सब भी आप भूल जाओगे, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। अब मेरे साथ में जल्दी से रिवाइज करेंगे स्क्वायर और क्यूब, उसके बाद में घर जाएंगे। तैयार हो? अरे बोलो भाई, तैयार हो? ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, आवाज नहीं आई। 1 का स्क्वायर, 1 का, इधर देखो फेंक के मारेंगे, यही बहुत कूटे जाओगे। पहली चीज बता नहीं पा रहे हो, फिर इधर उधर देख रहे हो। 1 का स्क्वायर, 2 का, 2 का, आवाज नहीं आ रही, जोश नहीं आ रहा तुम्हारे अंदर यार, जल्दी बताओ। 3 का, 3 का, 4 का, 4 का, 4 का, 7 का, 7 का, 8 का, 8 का, 8 का, 9 का, 9 का, 10 का, 10 का, अब आओ 11 का, 11 का, 11 का, 12 का, 12 का, 13 का, 13 का, 14 का, 14 का, 14 का, 16 का, आहा आहा आहा, 15 का, 15 का, पक्का ना? इस बार इंटर नगर हिल जाना चाहिए। 1 का क्यूब, एहसान कर रहे हैं। 1 का क्यूब, तुमसे तेज तो हमारी आवाज है। कहा जाता है एकता में शक्ति होती है, एकता कहां गई? एकता किसी लड़की का नाम तो नहीं है, ध्यान देना। चलिए बताइए, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का, 2 का, 3 का, 3 का, 4 का, 4 का, 4 का, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, 6 का, 6 का, 7 का, 7 का, 8 का, 8 का, 8 का, 9 का, 9 का, 10 का। अब हम रिवाइज कराएं तो ठीक है, खुद से तो करना नहीं है। प्रैक्टिस बना के रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है? थैंक यू सो मच।